कल परसों 2 दिन से जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस और आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। शहर के नवाई इलाके मामड़पल्ली में औकाफी जायदादों पर गैरमजाज कब्जों की शिकायत पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज दौरा किया, लेकिन ये दौरा दिखावा साबित हुआ क्योंकि उनके हमरा वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर के पास मकबूजा अराजी के दस्तावेजात और कोई तफसीलात नहीं थे और न ही मौके में माल का कोई सीनियर अहदेदार मौजूद था। ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड का अमला सदर नशीन वक्फ बोर्ड को हक़ाइक़ बताने से गुरेज कर रहा था। जो भी अहदेदार वहाँ मौजूद थे उन्होंने औकाफी अराजी के बारे में अपनी लाइल्मी का इजहार किया। इसलिए निकालो पैकेज में काम में आता है क्या? ये पीछे लास्ट का पीछे घरा जो बन रहे हैं वहाँ तक एंड तक ये पूरे तक दीवार तक जमाने में डेढ़ किलोमीटर लगा के
ये पीछे लास्ट तक पीछे घरा जो बन रहे हैं वहाँ तक एंड तक कोने तक दीवार तक दीवार तक जमाने में 1.5 किलोमीटर लगा के ये पीछे लास्ट तक पीछे घरा जो बन रहे हैं वहाँ तक एंड तक कोने तक दीवार तक पैसे का फिक्र मत करो हम लोग खड़ा कर देते हैं वापस निकलना है ना मामड़पल्ली की तरफ किधर चलना है मामड़पल्ली आपको आता ना चलिए मैं हमारे सीओ साहब डिपार्टमेंट के लोग और आरएमबी के और कॉन्ट्रैक्टर दरगाह शरीफ बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी की दरगाह के तहत जो रैम्प बन रहा है इसमें हमारे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तजवीज़ जो थी उसको सीएम साहब कबूल करते हुए यहाँ पर काम भी हम लोग स्टार्ट करा दिए और ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्टर साहब से भी बात हुई कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा बोल के इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इनको कंप्लीट होगा और बजट की कमी हो रही है बजट भी इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द रिलीज़ होगा बजट भी और यहाँ पर जितने भी इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट नहीं रह सकते वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती क़यामत तक वफ़ रहती हो टेम्पररी खुश हो जाना बाउंड्रियाँ बना के करके पैसे वेस्ट मत करिए आप लोग और यहाँ पर कोई बिजनेस भी नहीं होना लेन देन जो है ना प्रॉपर्टी बेचना करना भी सुनने में आ रहा हमको इसके ऊपर क्रिमिनल केस हम बुक होंगे गलत काम होगा तो यहाँ पर जो है ना सीधा जेल को जाना पड़ेगा हम खामोश नहीं बैठेंगे लीगल काम लीगल तरीके से हम स्टार्टिंग काउंसल्स को भी हम लोग एकदम स्ट्रांग कर रहे हैं और नए भी अपॉइंट कर रहे हैं हम लोग और लॉ डिपार्टमेंट हमारा वीक था तो हम उसको भी स्ट्रांग करके जो है हम लोग थोड़े लोग को अपॉइंट करके हम लोग जो है ना सीरियसली जो है जहाँ भी इंक्रोचमेंट है मामड़पल्ली में भी 712 एकड़ इतना 718 एकड़ मामड़पल्ली में भी अभी उधर भी एक राउंड मारने जा रहे हैं हम लोग वहाँ भी देखने के बाद हम लोग इसके ऊपर सीरियस जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे और यहाँ पर भी कोई भी कुछ करे होंगे तो वो भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराएंगे और क्रिमिनल केस बुक करेंगे कोई भी बड़े से बड़ा आदमी है तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती ये अल्लाह की अमानत है इसको प्रोटेक्ट करना हर एक टाइम हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि सीएम साहब हमको चेयरमैन बनाए तो हम पूरी प्रॉपर्टी को देखना करना हर चीज़ सीईओ चेयरमैन पूरा डिपार्टमेंट हमारा लगे हुआ है इंशाल्लाह ताला अगर डिपार्टमेंट में भी कोई गलती है तो डिपार्टमेंट के आदमी को भी सस्पेंड करेंगे हम क्योंकि खामोश नहीं बैठेंगे हमारे वक्फ बोर्ड के आदमी भी गलती करे तो इंशाल्लाह अब यहाँ से इसको सीरियस लेके हमारे जहाँ जहाँ प्रॉपर्टीज़ है उसको हम जो है ना आइडेंटिफाई करके उसको हम बाउंड्री खींचने का भी काम करेंगे। साहब बाजू के हिस्से में जो प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं ऑलमोस्ट बन गए वेंचर करने दे दी क्या साहब को सवाल ही नहीं है वेंचर करने देने का बन गए ना सर नहीं कहाँ बने वो पर सामने की तरफ बाजू के हिस्से में वो उसको डिमोलिश कराएंगे ना उसको समझे अब उसको डिमोलिश करना है और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द वो कार्रवाई शुरू करेंगे और रजिस्ट्रेशन
ऑफिसर को भी जो है ना हम लोग रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए भी लेटर लिखेंगे। सर, ये दरगाह सीओ साहब आज की डेट में लेटर लिखना है। ये दरगाह के तहत कितनी लैंड है, अब तक कितनी इंक्रोचमेंट हुई? दरगाह के तहत 231 एकड़ लैंड है, नहीं 2131 एकड़ लैंड है, जिसमें इंक्रोचमेंट भी बहुत सारा हो चुका है। उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे और गवर्नमेंट में भी जो है ना हम सीएम साहब का मशवरा लेके सीएम साहब से बात करके जो है ना इंशाल्लाह ताला जो एक्शन ले सकते हैं गवर्नमेंट की भी हेल्प लेके हम बराबर करेंगे, क्योंकि सीएम साहब भी वक्फ के प्रॉपर्टियों के मामले में सीरियस है। सीएम साहब भी इसको प्रोटेक्ट करना बोल के मेरे को डाले हैं और मैं भी फ्री सर्विस दे रहा हूँ यहाँ पर वक्फ बोर्ड में, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत, खामोश नहीं बैठेंगे। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी रहने दो उसको छोड़ेंगे। साहब रैम जो है पिछले 6 महीने बंद कर दिए थे काम, अभी हमारी बात हो चुकी है, पेमेंट भी रिलीज करेंगे उनको इमीडिएट, और काम भी जो है ना वार फुटिंग पे करेंगे हम। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ सुनी जाएगी कि हैदराबाद के नामवर पहलवान मोहम्मद बिन उमर याफी उर्फ मोहम्मद पहलवान का आज यशोदा हॉस्पिटल में खल्प पर हमले के बाद इंतकाल हो गया। अराजियात के कारोबार से वाबस्ता रेसलर मोहम्मद पहलवान 2011 में चंद्रन गुट्टे के रूप में संभली अकबरुद्दीन अवैसी पर हमले करने के बाद काफी मशहूर हो गए थे। उनके खानदानी जराये ने बताया कि मोहम्मद पहलवान की गुज़श्ता चंद दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। कल रात देर गए सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें मलकपेट के यशोदा हॉस्पिटल को लाया गया था, जहां आज तकरीबन सुबह 9 बजे एक और शदीद हमला हुआ। मोहम्मद पहलवान और उनके अरकान खानदान को अकबर अवैसी पर हमले के केस में अदालत ने बरी कर दिया था। ताहम उनके 4 रिश्तेदारों को सजा हुई है। मोहम्मद पहलवान के इंतकाल की इत्तला आम होते ही उनके घर पर हजारों लोग जमा हुए और उनका आखिरी दीदार किया। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन बालापुर रोड पर वाक़ उनके आबाई कब्रिस्तान में अमल में आएगी। बड़े अफसोस के साथ ये इत्तला दी जा रही है कि मोहम्मद बिन उमर याफ़ई मोहम्मद पहलवान उर्फ मोहम्मद पहलवान का अभी कुछ ही देर पहले क़ल्ब पर हमले की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से इंतकाल हो चुका है। सुबह के अवेलिन वक्त में यानी 3 बजे के दरमियान में सीने में दर्द की शिकायत करने पर उन्हें यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट ले जाया गया था और तकरीबन 9:30-10 बजे के क़रीब में सुबह में फिर से दोबारा दिल का दौरा आने से उनका इंतकाल हो चुका है। नमाज जनाजा जो है आज रात में बाद नमाज इशा जामा मस्जिद बारकस में अदा की जाएगी और तदफीन जो है मस्जिद उमर बालापुर रोड के बाजू में जो कब्रिस्तान है उस पर तदफीन अमल में आएगी। बड़े अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसी शख्सियत हमारे दरमियान में नहीं है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि उनके लिए दुआ कीजिए और उनके लवाकीन को, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, सबको सब्र तहम्मुल अता। बच्चों के सामने बच्चों के बाप की इज्जत करना और बाप का काम है बच्चों के सामने बच्चों की माँ की इज्जत करना। बच्चों को सुनिए, अपने बच्चों को भी बात सुनाइए। चाहिए कि बच्चों को अच्छी चीजों की तरफ उनकी रुझान को पैदा करें, उनकी सोच को पैदा करें, ताकि वो उस लेवल पर पहुंच सके, उस मियार को छू सके और वो उस ऐसे बन सके जैसी सोच आप उनके अंदर पैदा कर रहे हैं, जैसा आप उनके बारे में ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस बच्चों को मिलता है इस बात से, इसका यानी अंधेरों से
क्रिएटिव स्कूल रखा गया है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। हमारी जो मुस्तकबिल के नौजवान जो आज आपके गोदों में बैठे हुए हैं, ये आगे जाके हम सब के लिए और उम्मत के लिए, कौम के लिए और पूरी इंसानियत के लिए फायदेमंद बनना है और ये बनने के लिए काबिल है। ये बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके बनने के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो आप और मैं हूं। तो आप और मैं मिलके इनके रास्ते से हटेंगे, इनको आगे बढ़ने देंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज अवामी शोबे में खवातीन के फोरम की 30वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। उन्होंने अवामी शोबे के इदारों में खवातीन के रोल की सिताइश की और कहा कि खुशी की बात है कि हमारी खवातीन मसाबकत की दौड़ में हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन ने चैलेंजेस को कबूल करते हुए अवामी शोबे के कई इदारों को मुनाफा बख्श कंपनियों में तब्दील किया। I really appreciate the award winners. It is not easy to compete in this competitive world and get awards and to take part in the competitions and face the challenges. For women, it is not an easy job. Even though this hall is occupied with brilliant, efficient, hard-working women, as a women governor, I know what amount of difficulties you would have faced and what amount of whatever may be the challenges you would have faced, and for women to compete. भुवनगिर के रुकने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज दिल्ली में मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मुलाकात करके कौमी शाहराह 65 पर नगरीकल से लेकर नागार्जुना सागर तक रोड की तामीर के लिए 200 करोड़ में जारी करने पर इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट पर जोर दिया कि वो इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। एआईसीसी के सेक्रेटरी और साबिक रुकन असम्बली संपत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि पसमानदा तबकात दर्जे फहरिस्त अक़वाम और कबाइल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार रखने की मांग करते हुए 16 और 17 फरवरी को धरना चौक पर धरना दिया जाएगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी सेल के कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। कबल पार्टी के कायदीन ने एहतजाजी अमल को खतियत दी और मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी को यकीनी बनाए। कल परसों 2 दिन से जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस और वर्डिक्स आए, वो केंद्र सरकार बीजेपी के इंटरवेंशन से वो जजमेंट्स आया बोलकर कांग्रेस पार्टी समझ रहे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिल्कुल बराबर वो जजमेंट्स के बारे में रिव्यू पिटिशन डाल के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज का, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को निभाने के लिए उधर बीजेपी इधर टीआरएस पार्टी जो हुकूमत में वो दो भी आगे बढ़ना उनके कांग्रेस पार्टी डिमांड कर रहे हैं। जो बीजेपी का टीआरएस का इंटरनल एजेंडा है, जो वीकर सेक्शन आइडियालॉजी को दबाने का, अम्बेडकर आइडियालॉजी को दबाने का, ये रिजर्वेशंस को निकालने का जो इरादा है, वो इरादा इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंटरवेंशन सबमिशंस किए, उसमें ही इंटेंशनली बीजेपी रिजर्वेशंस रहना फंडामेंटल राइट नहीं होता बोल के अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करे, तो ही
ये वर्डिक पे आया बोलकर कांग्रेस पार्टी समझ रहे। वैसे ही तेलंगाना में भी टीआरएस पार्टी ये एससी एसटी बीसी माइनॉरिटीज के रिजर्वेशन के ऊपर एसटीज 12%, माइनॉरिटी 12%, एससीज का कैटेगराइजेशन और बीसीज का 25 एक 24 एक 37 34 27 एक वैसा सब लोगों से रिजर्वेशन के बारे में, इन लोगों के जिंदगी के बारे में पॉलिटिकल गेम खेल रहे, उसको कांग्रेस पार्टी के तरफ से कंडेम करते हुए आगे आने दिनों में 2-3 दिनों में हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट और एआईसी सेक्रेटरी के परमिशन से आज जो भी 3 डिपार्टमेंट्स हेड से रिव्यू और डिस्कशन भी हुआ। 16 या 17 तारीख हैदराबाद में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करके केंद्र सरकार को और स्टेट गवर्नमेंट को भी हमारे सत्ताधिकार के जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो राइट्स निभाने के लिए बराबर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोशिश करेंगे। सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने पहाड़ी शरीफ में वाक़ दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह पर एक रैप की तामीर के इम्कानात का जायजा लिया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड और महकमा माल के आलादार भी उनके हमरा थे। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद के इमाम साहिबान ने आज जेएसएमसी के इजलास में मुखालिफ सीए करारदाद की मंजूरी पर डिप्टी मेयर बाबा फजलुद्दीन से मुलाकात करके उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर रुकनी रियासती वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट और दूसरे भी मौजूद थे। नामालूम अफराद ने कल रात चंद्रायनगुट्टे में एटीएम के 2 सेंटरों को जलाने की नाकाम कोशिश की। पुलिस के मुताबिक अशरा ने फ्लोर पर इंजन ऑयल डालकर 2 खानगी बैंकों के इन सेंटरों को जलाना चाहा, ताहम धुआं निकलता हुआ देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर पानी डालकर आग पर काबू पाया और चंद्रायनगुट्टा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। सिद्धिन्यापुरी में एक रियल एस्टेट डेवलपर यादगिरी ने माशी परेशानियों से तंग आकर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। उसकी लाश उसके दफ्तर में पंखे से लटकती हुई पाई गई। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। డియర్ ఎస్ఎంఎస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, నన్ను క్షమించండి. మీకోసం ఎంతో కష్టపడుతూ ఈ 2.5 సంవత్సరం నుంచి మీరు ఇచ్చిన సహకారంతో నా కంపెనీ ముందుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేశాను. అందులో నా తప్పులు, మీ తప్పులు సరిదిద్దుకుంటూ ముందుకెళ్దాం అనుకున్నాను. కానీ జీవితం అంతా ఒంటరి పోరాటం అయిపోయింది. ఈ ఒంటరి పోరాటంతో చేసే ఓపిక నాలో నశించింది. ఫలితాలు తీసుకునే సమయాన సమస్యలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ సమస్య నుంచి నేను శాశ్వతంగా దూరం అవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాను. మీరెవరూ టెన్షన్ పడకండి. ఉన్న కంపెనీతోనే యాజిటీగా మీ కస్టమర్ను క్లోజ్ చేసుకోండి. ఓకే? ఎందుకంటే వాడుకున్న వాళ్ళు చాలా వాడుకున్నారు నన్ను. మనిషి ఒక తప్పు చేస్తే దానికి సమర్థించుకుని 10 తప్పులు చేయాలట. అబద్ధాలు ఆడను నేను. ఈ 2 years నుంచి ప్రతి నిమిషం అబద్ధం ఆడుతూ బతున్నాను. ఇంకా ఎన్ని అబద్ధాలు ఆడే ఓపిక నాలో లేదు. మీకు అన్నీ తెలుసు. ప్రత్యేకంగా నేను చెప్పేది ఏం లేదు.
अमेजॉन डाटा सर्विस इंडिया के रियासत में 2 नए मराकज़ के क़याम को माहौलियाती मंजूरी मिल गई है। अमेजॉन ये दोनों मराकज़ ज़िला रंगारेड्डी में कंदुकूर मंडल के मौजे मीरखां पेट और शाबाद मंडल के चंदनवली में कायम करने जा रहा है, जिसके लिए जुमला 11,624 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। मीरखां पेट का दफ्तर 82,883 मुरबा मीटर और चंदनवली का दफ्तर 66,000 मुरबा मीटर पर होगा। अमेजॉन का दुनिया का सबसे बड़ा मरकज हैदराबाद में ही कायम है। ये सब रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टीरामारों की काविशों का नतीजा है, जिन्होंने हाल ही में दावोस में मुनक़िदा आलमी माशी फोरम में अमेजॉन वेब सर्विस के जिम्मेदारों से कामयाब बातचीत की थी। बीटेक के एक तालिब इल्म के बशमूल 3 अफराद आज वरंगल करीमनगर हाईवे पर हादसे में हलाक हो गए। बताया था कि ऑटो में सवार ये लोग हसनपर्ती तालाब के पास से गुजर रहे थे कि मुखालिफ से आने वाली एक तेज रफ्तार लारी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर दे दी। ये तीनों बाऊपेट से हनमकुंडा जा रहे थे। महलूकिन की शिनाख्त 21 साला के सरवनी, 23 साला एम श्रीकांत और 47 साला शांताबाई की हैसियत से की गई है। दीगर 4 अफराद भी जख्मी हो गए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियर एडमिरल संजय विसिया ने आज विशाखापट्टनम में हिंदुस्तानी बहरिया के फ्लीट कमांडर के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया।